इस्लामाबाद में बैंक डाकुओं के निशाने पर 24 घंटे में 4 बैंकों पर डकैतियां, एक शख्स कातिल, 9 जख्मी। सेक्टर G9 में डाकू की क्लाशनकोव से फायरिंग, एक शहरी जाम बहक, सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी। डाकू पैसों से भरा थैला ले गया। सेक्टर G14 में भी बैंक के बाहर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान रकम छीन कर फरार हो गए। गुज़श्ता रोज G15 और I9 में वारदातें हुई। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, इस्लामाबाद में बैंक डकैतियां मामूल की वारदातें नहीं। गुज़श्ता रोज के 2 वाकयात में कैश नहीं छीना गया। G14 के बैंक से डाकू 10 लाख रुपए लूट कर फरार हुआ। पुलिस डिजिटल सर्वेलेंस पर बहुत गौर कर रही है। CTD की मदद ले रहे हैं। बैंक के बाहर पुलिस ना होने से वाकयात पेश आ रहे हैं। खबरदार, ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों से होशियार। मोबाइल फोन पर मिलने वाला मशकूक पैगाम या लिंक आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। कवायद दुरुस्त करने का बहाना बनाकर फ्रॉड करने वालों ने कई अफराद को लूट लिया। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान भी मोहतात रहें। हैकर्स के जाल से बचने के लिए ना मशकूक मैसेज खोलें, ना ही किसी को जाती मालूमात दें। कराची के इलाके डिफेंस में गैर मुल्की बाशिंदों को कार सवार मुलजिमान ने लूट लिया। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की बाशिंदे पैदल जा रहे थे। मुलजिमान मोबाइल फोन और करेंसी छीन कर फरार हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तिजारत सरमायाकारी में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का मजबूत इक्तसादी शिराकतदारी का इयादा। वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुताल्लिक हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सऊदी विजन पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। सऊदी वफ्द की हालिया दौरा पाकिस्तान का भी तज़किरा। मशरिक़ वुस्ता में जारी इसराइली जारहियत पर इज़हार तशवीश। क्या PTI और हुकूमत की डील हो चुकी है? क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील का हिस्सा है? क्या अली अमीन गंडापुर डील का मरकजी किरदार हैं? डील हुई तो शराइत क्या हैं? ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा करने का दावा किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़ीर आला को इस बात का इल्म नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। CM हाउस एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। बढ़ के मारना और फिर जलसों से गायब होना अली अमीन गंडापुर की चालें हैं। दोनों शख्सियात किसी मुआफी तलाफी की खबर देती हैं। बानी PTI की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ वर्कर्स को बेवकूफ बना रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी कोई डील नहीं हुई, कानून के मुताबिक चल रहे हैं। हुकूमत कोई ना कोई बहाना बनाकर केस करती है। तमाम केसेस बोगस हैं, रिलीफ मिलेगा, केसेस कानूनी तौर पर खत्म होंगे। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसीह कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से मुकदमात की तफसीलात फराहमी केस की रिपोर्ट मांग ली। बुशरा बीबी पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो मैदान में आए, सियासत नहीं कर रही तो क्या कारखानों मार्केट में शॉपिंग करने आई हैं? शक है कि रिहाई के मामले में वजीर आला ने किरदार अदा किया। अली अमीर चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभाल लें। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त पर समात मुलतवी। PTI वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिकॉर्ड पेश कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, रिकॉर्ड देखने के लिए वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, समात 10 दिन के लिए मुलतवी कर देते हैं। एहतसाब अदालत को रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 7 नवंबर तक तौसील। तोशा खाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील पर समात 14 नवंबर तक मुलतवी।
बारिश, बर्फबारी, ठंडी हवा और बादलों के डेरे। मुल्क में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। वादी नीलम और बालाकोट में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादी नारान में 2 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। लोयर दीर, बोनेर और सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी का मौसम भी अबरालूद, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में स्मॉग के डेरे, शहर का बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। सांस लेना महाल हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट से ऊपर रिकॉर्ड। लाहौर में स्मॉग की रोकथाम के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। मसनूई जहानत को तमाम इंडस्ट्रीज़ पर राइज करना हमारा आज़म है। रियाज में आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मशरक़ वस्ता में अमन के लिए गज़ा में कत्ल व गारत रोकना होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के पाकिस्तान के आज़म का यादा। फरीकैन का सलामती और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। रूसी नायब वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का इलेक्शन आसमा जहांगीर ग्रुप ने जीत लिया। सेक्रेटरी की नशिस्त पर हामिद खान ग्रुप को सबकत हासिल। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की आसमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद। कहा, बार और वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रहेगा। बलोचिस्तान के इलाके पंजगूर में 5 मजदूर कत्ल, 2 जख्मी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा, डैम की देखभाल और मामूर मकामी अफराद पर फायरिंग की गई। लेवीज हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने मशीनरी को आग लगा दी। सदर और वजीर आजम की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्द बलोचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। शहबाज शरीफ बोले, ऐसे शरपसंद अनासिर की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरकजई में दहशतगर्दों का पुलिस टीम पर हमला, 2 अहलकार शहीद। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। सदर ममलकत ने शहीद पुलिस अहलकारों की बहादुरी, जज्बे हुब्बुल वतनी को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस अहलकारों ने बहादुरी से दहशतगर्दों के मजमूम आज़ाइम को नाकाम बनाया।